हेलो दोस्तों, पीके सर आपका लॉजिकल बेस एकेडमी में स्वागत करता है। और चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स। मैं बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन कराऊँ और उस पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड बना करके आप किसी भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ ही हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी सीखेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। वो बोल रहा है वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर होगा जब मैं 18, 24, 30 और 42 से डिवाइड करूं और मुझे क्या रिमाइंडर प्राप्त हो 1। तो इनमें से वो कौन सा नंबर है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात, सॉल्यूशन आप लिखोगे। और हमारे बच्चे कैसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं वो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किस किस का, 18, 24, 30 एंड 42 का। ठीक है, याद रखिएगा रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस अगर एलसीएम पर डिपेंडेंट हो तो पहले एलसीएम निकालेंगे, देन हम उसमें क्या ऐड करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये बात को। और यहाँ पर जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। यानी कि ऑप्शन में जो भी नंबर गिवन है उसमें आपके पास 1 ऐड है। तभी, क्योंकि एलसीएम मतलब वो लीस्ट नंबर जब इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी तो होनी नहीं चाहिए। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी तभी है जब मैंने एलसीएम निकाला होगा और उसमें 1 ऐड कर दिया होगा। अब बारी बारी से अगर मैं सबसे डिवाइड करता हुआ चला जाऊं तो एलसीएम तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, हमेशा लीव रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एलसीएम को मान लेता हूँ a + 1 इज़ डिवाइडेड बाई 18, तो रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि a 18 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए कि आपका एलसीएम क्या है, a है। ऐसे ही अगर मैं a + 1 डिवाइडेड बाई 24 करूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर केस। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन a + 1/30 करूँगा तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, और a + 1/42 करूँगा तो भी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, क्योंकि a परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इन केस एलसीएम। अब जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे कुछ नहीं करेंगे, वो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में, अच्छा मैं उन बच्चों के बारे में बात कर दूं कि क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको ये समझ नहीं आता होगा कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, क्या निकालें। तो आपके पास देखिए, जब भी कभी वर्ड लीस्ट आए, मैक्सिमम टाइम लीस्ट नंबर का मतलब ही होता है एलसीएम निकालना, पहली बात। और दूसरी बात, जब आपके पास नंबर छोटे हैं और ऑप्शन में जो नंबर गिवन है वो कैसे हैं, बड़े नंबर हैं, तो ये भी एक हिंट है कि आपको एलसीएम ही है ऐसा जो नंबर आंसर में बड़ा देता है और एचसीएफ आंसर में क्या देता है, छोटा देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, कैसे समझे, मतलब क्या निकालना है क्वेश्चन। एलसीएम के
बेस रिमाइंडर क्वेश्चन में हमेशा पहले एलसीएम निकालना है, जो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, देन वील ऐड द रिमाइंडर एट द लास्ट, जो मैंने आप बोला। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और रिमाइंडर निकालना एलसीएम निकालना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मैं भी निकाल लेता हूँ आपके साथ साथ। 18 को लिख सकते हैं 2 9 जा 18, 24 को लिख सकते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आप जोन सा मेथड यूज कर सकते हैं, बोन सा मेथड यूज करिए। 8 3 जा 24, 30 का मतलब होता है 2 3 5, 42 का मतलब होता है 7 छक्के 42 यानी कि 7। नाउ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबरों को लिख लिया। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आपने नंबर लिखे हैं, इन सभी नंबरों को इंक्लूड करना है। 2 भी है वहाँ पर यूज़ हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है और 7 भी यूज हो रहा है। क्योंकि L4 लीस्ट होता है, पावर हमेशा हाईएस्ट देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर इसके पास है, कितनी है 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है 3 है, सॉरी ये 2 होगा, ये आपका 2 होगा। ठीक है, एंड क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, और 5 की पावर 1 और 7। ठीक है, अब इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। 8 9 में 72, मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, तो जो रिज़ल्ट निकल के यहाँ पर आएगा, करिए मल्टीप्लाई। टाइम तो लगेगा आपको, 25 20। अब जिन्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो थोड़ा इस तरीके की हैबिट भी बना लिए कि देखिए ये लिखा, इसके नीचे ऐसे लिखा और ऐसे किया। 5 2 जा 10, कैरी 1, 7 5 35, 3 दूनी 6, 35 और 6 35 + 6 41 और ये हो जाएगा 42, कैरी 2, 7 3 जा 21 +4 25। तो ऐसे सॉल्व करना सीखिएगा मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करके, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। आ गया। अब जैसे ही आपका आ गया, मैं क्या कर लेता हूँ, तो हमारा जो डिज़ायर्ड आंसर था, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 2520 + 1 इज इक्वल टू 2521 आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। मगर देखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मुझे करने में ही करीबन 1 से 2 या 2 से ज़्यादा मिनट लगा होगा, या 1 मिनट भी लग सकता है। मगर आपको बहुत जल्दी आंसर कैसे देना है, जरा वो ध्यान से देखिए। हमेशा डिविजिबिलिटी रूल अपनाइए। और मैंने आपको 10 तक ही पढ़ाया, तो मैं डिविजिबिलिटी रूल 10 तक ही यूज करूँगा। मैं ये जानता हूँ ऑप्शन में जो भी गिवन है वो हमारे क्वेश्चन से डिवाइड होना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, मगर ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन में ऐसा नंबर गिवन है जिसमें हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है ना। रिमाइंडर को पहले माइनस करेंगे अगर डिविजिबिलिटी रूल यूज करोगे। तो ऑप्शन को यहाँ पर लिखो, ऑप्शन को समझो कि ये 25 20 नहीं, बल्कि इसमें -1 करो,
तब जाके वो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सभी नंबरों से एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड होगा। अगला है सेम, अगले में भी क्या करना है, जब भी कभी रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन एलसीएम पर आए तो पहले जो रिमाइंडर है उसे क्या कर दो, माइनस। चाहे कुछ भी रिमाइंडर गिवन हो, 1 की जगह 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 है, 10,000 है, तो वो माइनस कर दो। ऑप्शन 3 क्या है, 25, 21 माइनस 1, 25, 20। और फोर्थ ऑप्शन इस बहुत डरावना ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब डिविजिबिलिटी, अब हमारे पास वो नंबर निकल के आ चुका है जो हमारा एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम है, इसका मतलब वो 18 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है, 30 से भी डिवाइड होता है और 42 से भी डिवाइड होता है। तो क्या मैं 18 को ऐसा लिख सकता हूँ, 9 2 9 जा 18, यानी कि ये ऑप्शन 18 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से। जो 18 से डिवाइड होगा मतलब 2 से भी डिवाइड और 9 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो कौन सा नंबर निकल के है, ऑड नंबर। तो भैया ऑड नंबर तो कभी 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, बचे 2 इवन नंबर वाले। अब देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। सम ऑफ ऑल द डिजिट का रूल हम अप्लाई करेंगे। 8 और 1 9, यस डिवाइड होगा। 7 5 और 2 7, यानी 5 + 2 7, ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो आगे डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने में क्या है, अगर कभी एग्ज़ाम में आप लास्ट टाइम पर बचे हो और लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको तुक्का लगाना ही है, तो ऑप्शन पर तुक्का लगाइएगा, इस पर, ठीक है। किसी 2 पे तुक्का, देखो 4 ऑप्शनों में पॉसिबिलिटी बहुत कम है आंसर सही होने की। आप इन दोनों में से अगर चूज करोगे लास्ट ऑप्शन में तो आपको कोई ना कोई आंसर किसी का मैच कर जाएगा, राइट। मगर एग्जैक्ट आंसर अगर नन ऑफ दिस के लिए चाहिए तो हमें आगे भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। तो मैं अगला क्या कर रहा हूँ, 18 को लिख रहा हूँ, 24 को लिख सकते हैं, 8 3 जा 24। भाई जो 9 से डिवाइड होगा वो कन्फर्म है 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। और यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 3, तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड होता है और 3 से, क्योंकि वो 9 से डिवाइड होता ही होता है। देखिए 5 और 4 9 + 0 9, तो 9 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड होगा। अब अगला चलते हैं ये वाला, ये इसको लिख सकते हैं 7 6 42। तो देखो 6 से तो नंबर डिवाइड है, क्योंकि जो 2 से डिवाइड हो गया, जो 3 से डिवाइड हो गया, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब कौन बचा, 7। 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का आइडिया मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट डिजिट उसे हटाओ, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, और नंबर से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 0 × 2 0 और माइनस समथिंग समथिंग, फिर लास्ट डिजिट को हटाओ, माइनस लगाओ बीच में, 2 का इंटू लास्ट डिजिट में कर दो, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 21। और 21 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो मैंने देख लिया कि जो लास्ट ऑप्शन नंबर 3 है वो सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन 3 इज़ कन्फर्म कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ माई राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया एक क्वेश्चंस, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए गाइस दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ दिस, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें लिखी गई है। आपको पता है एनी नंबर कैन बी रिटर्न, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, राइट। तो चलिए देखिए
ये एक नंबर है, इनको अगर मैं इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करके खोल करके, और तब मुझे एक नंबर प्राप्त होगा। तो बढ़िया है कि इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया, हमारा काम क्या हो गया, ईजी कर दिया इन्होंने। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4 3 की पावर 1 5 की पावर 3 एंड 7 इस। तो इनका मुझे बताना है HCF क्या होगा। तो HCF कुछ नहीं है भाई, HCF लिखो और कुछ नहीं करना है आपको। HCF निकालते हुए याद रखना है कि सभी कॉमन प्राइम नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, सभी कॉमन प्राइम नंबरों को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है सभी में। तो यहाँ पर 2 भी है कॉमन, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, बल्कि 7 नहीं है। अब देखिए क्योंकि H4 होता है हाईएस्ट, तो पावर देखते हैं प्राइम नंबर की लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 3 जा 12 5 जा 60। सो आंसर 60 इज द आंसर। तो मेरे को हार्डली करीबन कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, कुछ ही सेकंड लगे होंगे, राइट। जब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको दे दे तो इससे इजी क्वेश्चन आपको हो नहीं सकता है HCF और LCM का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अभी मैं HCF के बारे में बात कर रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम नंबरों को लिख लेना है और उसके बाद उनकी पावर लीस्ट पावरों को लिखना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना और गेट द आंसर। नंबर 3 करते हैं, देखते हैं समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बोल रहा है इफ़ द LCM ऑफ 12 एंड 42 इज़। अब देखिए 12 एंड 42 का जो LCM दे रखा है वो हमें एक नंबर नहीं दे रखा है, बल्कि नंबर प्लस अल्फ़ाबेट प्लस समथिंग नंबर दे रखा है। तो हमें m की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज। तो m की वैल्यू ये तो 50 होगी, तो 8 होगी, तो 1/5 होगी, तो 1 होगा। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देखने से कैसे कैसे है, बस सिंपल से है। LCM निकालना है हमें 12 एंड 42 का, क्या होगा पहले तो वो निकालिए। ठीक है, तो LCM निकाल लेते हैं 12 का। ये होता है 4 3 जा 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 42, 7 6 42, 7 6 से 42 होता है ना। तो चलिए अब LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, पावर। पहले तो नंबर सारे इंक्लूड कर लो, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 7 नंबर। जब भी मैं कभी नंबर बोलूँ LCM और HCF के केस में, तो वो आपके लिए होगा प्राइम नंबर्स। तो मैंने प्राइम नंबर साइन, और क्योंकि लीस्ट है तो पावर देखनी हाईएस्ट, 2 की पावर 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 पंजे 7 तिया 21 और 21 चक्कू 84, यानी कि कितना आ गया 84। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हो जाएगा 4 3 7 इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमें लिखना है, इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 8 प्लस 4। अब देखो मैच करवाओ, 10m प्लस 4 से 4 मैच हो गया, 10 से 10 मैच हो गया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू होगी 8। सो आंसर इज 8। ठीक है, ये तो हो गया वन टाइप का सोल्यूशन। दूसरा टाइप का सोल्यूशन ये हो सकता है, दूसरे टाइप का सोल्यूशन ये हो सकता है, क्योंकि LCM हमेशा एक ग्रेटर नंबर होता है। देखो LCM क्या होता है, LCM हमेशा ये तो 42 होगा कि जो नंबर बड़ा होगा दो नंबरों में से, यानी कि LCM 2 नंबर हो या 3 नंबर 4 नंबर, तो दोनों नंबरों में से 42 है, तो 42 से बड़ा नंबर LCM होना चाहिए या 42 होना चाहिए।
तो अगर मैं ऑप्शन छोटे से स्टार्ट करता हूँ, बड़ी से नहीं, छोटे से स्टार्ट करता हूँ, तो छोटा ऑप्शन रखूँगा तो यहाँ पर रखता हूँ 1, m की वैल्यू रखता हूँ एक बार 1, तो निकल के आता है 14। भाई एलसीएम हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी रूल्ड आउट। ऑप्शन सी में 10 इंटू 1/5 रखता हूँ और +4 करता हूँ 2, 6 रूल्ड आउट। क्यों रूल्ड आउट कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम 12 और 42 से बड़ा होगा। रूल्ड आउट। बचे 2 ऑप्शन 50 और 8। चलिए 8 को छोड़िए, 50 वाला रखते हैं। 50 हो जाएगा 500 + 4, तो 504। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 12 है ना, तो 4 से और 3 से। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है? यस। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होता है? यस। अगला देखिए, क्या नंबर ये 7 से डिविजिबल होता है? 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं? तो देखिए 50 - 4 दूनी 8, 42 7 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये 6 से डिविजिबल होता है क्या? यस। 3 से भी होता है और 2 से भी होता है। तो ये नंबर सबसे डिविजिबल हो रहा है। और फिर अगला नंबर 8 रखने के बाद भी क्या हमारा सेम आ रहा है? 8 रखने के बाद 84, तो ये भी क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है। 8 और 4 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 42। 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 × 6 2 आए 6, बिल्कुल 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन या तो ये है, ऑप्शन या तो ये है। मगर याद रखिएगा लीस्ट बोला है। ऑप्शन में अगर डिविजिबिलिटी रूल से दोनों ही ऑप्शन डिवाइड हो जाएं परफेक्टली सारे नंबरों से, तो ऑप्शन को चूज करने के लिए आप छोटे वाले ऑप्शन को चूज करोगे। जो सबसे पहले मिलेगा वो है आपका 84। तो 84 किसको रखने पर आया हमारा? 84 रखने पर आया 8 रखने पर। सो 8 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करी और 2 नंबर ऐसे मिले जो दोनों 12 से ही डिवाइड हो रहे हैं, 12 से भी डिवाइड हो रहा है 10504 और 12 से डिवाइड हो रहा है 84, 12 से 44 से भी डिवाइड हो रहा है, 42 से सॉरी 42 से भी डिवाइड हो रहा है 504 और 42 से भी डिवाइड हो रहा है 84। तो आपको इन दोनों में से लीस्ट नंबर को ही चुनना है, क्योंकि वो जो ऑप्शन में होता है, जो हमारा एलसीएम का मेथड होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी टेबल में आता है और ये भी टेबल में आता है, मगर टेबल में सबसे पहले कॉमन नंबर 84 आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 84 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है आपका आंसर। चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलते हैं द वैल्यू ऑफ HCF 8 9 25 इंटू LCM 8 9 25 इस। तो अब क्या बोल रहा है? बड़ा सिंपल सी बात बोल रहा है। अगर मैं इन 3 नंबरों के HCF निकालूं और इन 3 नंबरों का LCM निकालूं, दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, तो इनमें से कौन सा आंसर आपका आता है? ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। HCF 8 9 एंड 25। मेरे हिसाब से हार्डली ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो यहाँ पर 1 नहीं बोलेगा, क्योंकि 8 9 एंड 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ये ट्रिपल को प्राइम है। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता है, चाहे तो आप देख लो। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। HCF में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन प्राइम नंबर क्या है? कुछ नहीं आता है, तो क्या आता है? 1 आता है। अगर मैं यहीं पर LCM लेता तो मैं तीनों को ही लेता, 8 ×
9 इंटू 25, यानी अगर बोलने का मतलब ये है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई करने में जो फास्ट है वो 8, 9 एंड 25। 25 8 जा 200, 9 जा 1800। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। तो क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप एक काम करिएगा, अभी देखिएगा, अभी आपने पूरा क्वेश्चन नहीं किया। अब लिखना है LCM इंटू HCF। तो 1800 इंटू 1 इज इक्वल टू 1800। मेरा मानना ये है ऑप्शन में जो गिवन है वो HCF इंटू LCM का क्या है, प्रोडक्ट है। तो वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 25 से भी डिवाइड होना चाहिए। 25 से डिवाइड होने के लास्ट में 0 का होना, 00 का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते सबसे पहले देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ये 9 से डिवाइड नहीं होता। देखिए 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। डिविजिबिलिटी रूल से देखिए क्या है, उसके अंदर HCF भी है और LCM भी है, चाहे हो तो तब भी वो डिवाइड होने ही चाहिए, मगर ये नंबर डिवाइड नहीं होता। ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। बचा ऑप्शन कौन सी है? तो एक ही ऑप्शन है। अब देखिए मैंने अभी 8 से नहीं चेक किया, मैंने सिर्फ 9 से डिविजिबिलिटी चेक करी और डिविजिबिलिटी चेक करने पर ये पाया कि 500 भी डिवाइड नहीं होता है, 181 भी डिवाइड नहीं होता है और 1500 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। सिर्फ ऑप्शन बच गया ये। सो माय ऑप्शन इज बी। करने की ज़रूरत ही नहीं थी। डाउन। इफ़ HCF 26 एंड 169 का है 13, देन LCM 26 169 का क्या होगा? 26 होगा, 52 होगा, 338 होगा, 13 होगा। तो इसे करने के लिए आप कुछ नहीं, सॉल्यूशन लिखिए और सॉल्यूशन लिखते हुए आप क्या करिए, 26 13 2 जा 26 एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, LCM निकालना है, सारे नंबर इंक्लूड करना है और पावर लेनी है हाईएस्ट। 169 इंटू 2 18 32 कैरी 9 2 जा 18। ठीक है, और आंसर आ गया आपका। ये बस इतना ही करना था। और कुछ बच्चे स्मार्ट भी है, उन्हें ये पता है कि LCM जो है वो बड़े नंबर होगा या तो बड़े नंबर से भी बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर तो यहाँ दिख नहीं रहा, मतलब 169 नंबर तो यहाँ दिख नहीं रहा, 169 यहाँ दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, 26 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 169 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ बचा ऑप्शन सी। सी इज़ द राइट आंसर। करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। 5 क्वेश्चनों की मैं सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा बनाऊँगा। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए डेली आती रहेगी। थैंक यू।